वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। गाइस बात करते हैं मंडे के लेवल्स की, यानी कि 26 ऑफ दिसंबर मंडे के लिए क्या लेवल्स बनेंगे हमारे लिए। बैंक निफ्टी निफ्टी 50 में कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग, और फिर निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे, उसमें कहां से करेंगे बाइंग और सेलिंग, और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है जिसको हम अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं मंडे के लिए, यानी कि 26 दिसंबर के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में क्या होगा, सीन क्या हो सकता है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी को समझे तो सिंपल है, एक डबल टॉप टाइप पैटर्न, एक डबल टॉप टाइप पैटर्न या फिर एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न अपन देख रहे हैं और अपने को दिख रहा है। सिंपल सेलिंग साइड का पैटर्न अपने को दिख रहा है। सिंपली आ जाते हैं भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भाई जहां जहां आपको सेलिंग साइड हॉल्ट दिख रहे हैं वहां के हमारे टारगेट बन रखे हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भाई, ये देखो जहाँ पे हॉल्ट है वहाँ पे हमने टारगेट बना रखे हैं, और बाइंग साइड जहाँ पे हॉल्ट्स हैं वहाँ पे अपन ने टारगेट्स बना रखे हैं। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल है। अब आ जाते हैं भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं एंट्रीज की कि कैसे अपने को एंट्री करनी है मंडे को, कैसे जाना बाइंग में और कैसे जाना सेलिंग में। ओके, सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल। ओके, अगर भाई अपने को बाइंग साइड जाना है निफ्टी 50 के अंदर तो वो लेवल हमारा बनेगा 17,870 का। 17,870 के लेवल का ब्रेकआउट होगा, हम बाइंग साइड जाएंगे। टारगेट पहला बनेगा भाई 17,920 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 17,950 का, उसके बाद हमारा टारगेट बनेगा 18,000 का, और अगर मार्केट 18,000 के ऊपर भी जाती है तो टारगेट बनेगा 1880 का। ठीक है, 18,080 का फाइनल बनेगा, क्योंकि ये एक गैप है तो इस गैप को हम फिल के लिए जा सकते हैं। ठीक है, बट 18,000 पे ही हम टारगेट रखेंगे, उसके आगे हम तभी जाएंगे जब मार्केट 18 के ऊपर सस्टेन करेगी। ओके भाई, अगर अपने को सेलिंग साइड जाना है तो कहाँ से आना है? सेलिंग साइड अपने को जाना है भाई डे लो के नीचे से, जो कि लेवल बनता है 17,800 का। 17,800 का लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो हम सेलिंग साइड जाएंगे। पहला टारगेट देखने को मिलेगा 17,730 का, दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 17,680 का, एंड उसके बाद टारगेट देखने को मिलेगा 17,650 का। ठीक है, ये 3 टारगेट आपको सेलिंग साइड देखने को मिल सकते हैं और ये 4 टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। सेलिंग साइड के मैंने आपको टारगेट दिखा दिया कि किस लॉजिक से बन रखे हैं और किस टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको लेवल्स दिखा दिए। ओके, बात करते हैं भाई एंट्रीज की कि अपने कैसे अपने को एंट्री करनी है अग्रेसिव और सेफ। अगर भाई 17,870 का ब्रेकआउट होता है, 17,870 का ब्रेकआउट होता है तो हम बाइंग साइड अग्रेसिव जाएंगे। एक रीटेस्ट आ जाएगा 17,870 पे तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकते हैं। सेलिंग साइड की बात करें तो डेलो का ब्रेकडाउन अग्रेसिव जाएगा, एक डेलो का रीटेस्ट आएगा, सेफ ट्रेडर जाएगा। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं भाई कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग के अंदर। तो बाइंग में लगभग हमारा टारगेट है भाई 200 पॉइंट्स के आसपास का, और सेलिंग साइड की अगर हम बात करें सेलिंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 150 पॉइंट्स के आसपास का। तो ये है भाई निफ्टी 50 के लेवल्स मंडे के लिए, यानी कि 26 दिसंबर के लिए। बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स बनेंगे, कहाँ से करनी है बाइंग, कहाँ से करनी है सेलिंग। उससे पहले हम आ जाते हैं भाई डेली टाइम फ्रेम पे, और बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो सिंपल है भाई, एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न अपने को दिख रहा है। दिस इज लेफ्ट शोल्डर, दिस इज राइट, एंड दिस इज राइट शोल्डर। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड क्लियर है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं और आपको लेवल दिखा देता हूँ भाई, लेवल्स किस बेसिस पे ड्रॉ रखे हैं। सिंपल है, जहाँ जहाँ अपने को होल्ड दिख रहे हैं वहाँ पे अपन ने लेवल ड्रॉ कर रखे हैं, जैसे कि आपको इधर दिख रहा होगा। और अब बात कर लेते हैं भाई एंट्रीज की, तो फटाफट आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं एंट्रीज की कि कैसे अपने को मंडे को एंट्री करनी है बाइंग और सेलिंग में। ओके, आप सभी को भाई स्क्रीन दिख रही होगी, और बात करते हैं कैसे करनी है बाइंग और सेलिंग। तो अगर भाई मंडे को 41,810 के लेवल का ब्रेकआउट होता तो हम बाइंग साइड जाएंगे। टारगेट पहला बनेगा 41,925 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 42,100 का, और उसके बाद टारगेट बनेगा सीधा 42,240 तक का। ये जो है भाई ये एक गैप है। ठीक है, फ्राइडे को ये गैप आया था, तो अगर मंडे को अपने को 26 दिसंबर को गैप फिल होता हुआ दिखेगा तो हम इस गैप को ट्रेड करेंगे। ओके, अगर भाई अपने को सेलिंग साइड जाना है तो कहाँ से आना है? अगर भाई आप लोग सेलिंग साइड जाना चाहते हो तो सिंपल है, 41,622 के लेवल से, 20 के लेवल से जा सकते हो। डे लो के नीचे से पहला टारगेट देखने को मिलेगा 41,500 का, उसके बाद टारगेट देखने को मिलेगा 41,360 का, एंड उसके बाद फाइनल टारगेट बनेगा 41,270 तक का। ये 3 टारगेट सेलिंग साइड देखने को मिल सकते हैं और ये 3 टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। फ्राइडे को बात करते हैं, मंडे को बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज कैसे करनी है भाई। अगर 41,810 के ब्रेकआउट होता है तो अग्रेसिव जाएंगे, एक रीटेस्ट आएगा सेफ जाएंगे। अगर सेलिंग साइड जाना है तो सिंपल है, 41,620 के लेवल का ब्रेकआउट होगा तो अग्रेसिव जाएंगे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। अगर भाई बाइंग में अभी बिल्कुल ही सेफ जाना चाहते हो तो ट्राई करना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में डे हाई ब्रेक होने के बाद ही जाओ। फ्राइडे का जब डे हाई टूटे, यानी कि प्रीवियस डे हाई टूटे तो ही जाओ, अगर बिल्कुल सेफ जाना चाहते हो बाइंग साइड तो। ठीक है, बात कर लेते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। बाइंग में हमारा टारगेट है लगभग भाई 400 पॉइंट्स के आसपास का। सेलिंग साइड की बात करें, सेलिंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 340 पॉइंट्स के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी, सॉरी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब बात कर लेते हैं भाई फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे? सिंपल है भाई, अपने को एक चैनल दिख रहा है फिन निफ्टी के अंदर, इस चैनल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अगर भाई अपने को फिन निफ्टी में बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 18,700 का ब्रेकआउट होगा तो हम बाइंग साइड जाएंगे। टारगेट अपना पहला देखने को मिलेगा सीधा 18,780 का, उसके बाद टारगेट देखने को मिलेगा सीधा 18,880 का, उसके बाद टारगेट देखने को मिलेगा सीधा आपको 18,940 का।
ठीक है, ये 3 टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर भाई सेलिंग साइड जाना है तो सिंपल है, डे लो के नीचे जाएंगे जो कि लेवल बनता है 18,585 का, ये ब्रेक डाउन करेगा तो हम अग्रेसिव सेलिंग साइड जाएंगे। पहला टारगेट बनेगा 18,500 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 18,440 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 85 का। ये 3 टारगेट सेलिंग साइड और ये 3 टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं मंडे को इस लेवल्स पे अगर मार्केट वर्क करेगी तो। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। भाई अगर अग्रेसिव जाना है तो बाइंग साइड में, तो डे हाई का ब्रेकआउट हो तो अग्रेसिव जाएगा, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। सेलिंग साइड की अगर हम बात करें, सेलिंग साइड अपने को करना है डे लो के नीचे से जो कि लेवल है 18,585 का, ये ब्रेकडाउन होगा तो अग्रेसिव जाएगा डे लो, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। बात करते हैं भाई कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में, तो बाइंग में हमारा लगभग भाई 1.5% के आसपास का, 240 पॉइंट्स के आसपास का। सेलिंग साइड अगर हम बात करें, सेलिंग साइड में हमारा टारगेट भाई लगभग 205 पॉइंट के आसपास का, लगभग 1% के आसपास का, जो कि बहुत है। बात करते हैं भाई इंट्राडे स्टॉक्स के लिए कि कल कौन से स्टॉक्स को, आई मीन मंडे को कौन से स्टॉक्स को हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो पहला स्टॉक आता है भाई आईसीआईसी बैंक, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक। कल ये हमारी वॉच लिस्ट के अंदर रहता है, तो अगर भाई इसमें अपने को काम करना है तो कैसे करना है वो बात करते हैं। अगर भाई अपने को बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 882 रुपये का लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हम बाइंग साइड जाएंगे। टारगेट पहला बनेगा 886 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 895 का। ठीक है, ये 2 टारगेट बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। सेलिंग साइड जाना है डे लो के नीचे, इस बॉक्स पैटर्न के नीचे जाना है ब्रेकडाउन पे, जो कि लेवल है 870 का, यानी कि 877 रुपये का लेवल है। ब्रेकडाउन करता है तो पहला टारगेट देखने को मिलेगा 870 तक का, उसके बाद टारगेट देखने को मिलेगा 862 तक का। ये 2 टारगेट बाइंग साइड और ये 2 टारगेट आपको सेलिंग साइड देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की, तो भाई अगर ब्रेकआउट करता है इस बॉक्स पैटर्न का अपसाइड तो अग्रेसिव जाएगा, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। सेल साइड जाना है तो भाई डे लो का ब्रेकडाउन करता है तो सेल साइड जाएगा, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ ट्रेडर जा सकता है। सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। बाइंग में हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का। सेलिंग साइड की अगर बात करें, सेलिंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का। ठीक है, तो कल अपनी वॉच लिस्ट के अंदर आप आईसीआईसी बैंक को रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक आता है गाइज एमएनएम, यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसको हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं कल के लिए। कैसे काम करना भाई इसमें फटाफट बता देता हूँ आपको। अगर भाई डे हाई ब्रेक होता है तो हम बाइंग साइड जाएंगे। ठीक है, टारगेट सीधा देखने को मिलेगा 1242 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 1253 का। ये 2 टारगेट बाइंग साइड। सेलिंग साइड जाना है तो सिंपल है भाई, जो कि लेवल है 1209 रुपये का लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो हम सेल साइड जाएंगे। टारगेट सीधा बनेगा 1190 तक का। एक ही टारगेट है भाई सेल साइड में, अगर और ब्रेक करेगा तो हम लाइव मार्केट में बना लेंगे, इसलिए आप सारे लाइव ट्रेड पे आ जाना मंडे को, जब लाइव ट्रेडिंग हम करेंगे सुबह 9:30 बजे। बात कर लेते हैं भाई अग्रेसिव एंड सेफ एंट्रीज की, कैसे जाना अपने को। अगर भाई आप लोग अग्रेसिव जाना चाहते हो बाइंग साइड तो डे हाई के ब्रेकआउट पे, और अगर सेफ जाना चाहते हो तो एक रीटेस्ट का वेट करेंगे, देन सेफ ट्रेडर आराम से जा सकते हैं। सेलिंग साइड में डेलो का ब्रेकडाउन अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकते हैं। बात करते हैं कितने परसेंट के टारगेट है हमारे बाइंग और सेलिंग साइड दोनों। बाइंग साइड हमारा टारगेट है भाई लगभग 2% के आसपास का। सेल साइड की अगर हम बात करें तो सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का। सेल साइड का भी टारगेट सही है भाई, 1.5% कोई छोटी मोटी बात नहीं है। स्टॉक के अंदर 1% भी बहुत होता है, तो यहाँ तो अपने को 1.5% मिल रहा है। बात करते हैं भाई तीसरे स्टॉक की। तीसरा स्टॉक आता है भाई भारत फॉग। कल के लिए हम इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो कैसे करनी है बाइंग, कैसे करनी है सेलिंग, सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल अभी आपको समझा देते हैं। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड एंड नाउ वी कैन गो। ओके, अगर भाई अपने को कल बाइंग साइड जाना है, मंडे को बाइंग साइड जाना है, तो कौन सा लेवल बनेगा। लेवल बनेगा भाई हमारा 844 का। 844 का ब्रेकआउट करता हुआ आपको दिखता है तो पहला टारगेट आपको सीधा देखने को मिलेगा 854 का, उसके बाद आपको टारगेट देखने को मिलेगा 866 का, एंड उसके बाद आपको टारगेट देखने को मिलेगा 880 का। ये 3 टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकता है। अगर सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 827 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो हम सेल साइड जाएंगे। पहला टारगेट देखने को मिलेगा 820 का, उसके बाद टारगेट देखने को मिलेगा 814 का। ये 2 टारगेट आपको सेलिंग साइड और ये 3 टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की, कैसे अग्रेसिव ट्रेडर जाएगा और कैसे सेफ ट्रेडर जाएगा। बाइंग साइड भाई अगर अग्रेसिव जाना तो सिंपल है, 844 के ब्रेकआउट पे जाओगे, अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ जाएंगे, सिंपल सॉर्टेड। और सेलिंग साइड जाना है तो डेलो के ब्रेकडाउन पे अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ जाएंगे, सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर लेवल फॉर भारत फॉग टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है, तो लगभग भाई 4.5% के आसपास का हमारा बाइंग में टारगेट है। तो इतने बड़े टारगेट एक दिन में देखने की उम्मीद मत रखना, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2%, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, सेल साइड की अगर हम बात करें तो सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर इंट्राडे स्टॉक्स। कौन कौन से स्टॉक थे एक बार दोबारा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। पहला स्टॉक था भाई आईसीआईसी बैंक, दूसरा स्टॉक था महिंद्रा एंड महिंद्रा, एंड थर्ड स्टॉक है हमारा भारत फॉग। ठीक है, और बैंक निफ्टी 50 के क्या लेवल्स था आपको पता चल चुका है, और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स था आपको पता चल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं मंडे को सुबह 9 बजे लाइव स्ट्रीम पे, और उससे पहले आपसे हम मिलेंगे संडे को रात को 10 बजे लाइव स्ट्रीम पे। मार्केट को साथ में एनालाइज करेंगे बैठ के, तो संडे को लाइव आ जाना, और उसके बाद तो मंडे से रेगुलर लाइव है ही है। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।